सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो। यहाँ 1,91,000 लिमिट के साथ एसबीआई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव्ड होके आ चुका है मेरे हाथ में, और ये रहा एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप भी यहाँ पे एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे शानदार मौका है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अभी एंड होने वाला है एंड बैंक को इस टाइम अपना टारगेट पूरा करना रहता है। उस चक्कर में बैंक यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड को इशू करता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर आप इस टाइम कार्ड को यहाँ पे अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका कार्ड यहाँ पे इजी बेसिस पे अप्रूव तो होगा ही, उस पे जो लिमिट मिलेगी वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको ए टू जेड लाइव करके दिखाऊंगा कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप घर बैठे कैसे कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये डाउट आता है कि एसबीआई बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए, बिकॉज जब आप एसबीआई बैंक के साइट पे जाओगे तो 36 तरह के कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे 2 से 3 कार्ड ही ऐसे जो कि आपको वैल्यूएबल होते हैं। तो एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। देखो यहाँ पे अगर आपका ऑनलाइन स्पेंड्स यहाँ पे ज़्यादा है एंड यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर भी यहाँ पे अच्छा है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है। अगर आप इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे शॉपिंग करोगे पार्टनर ब्रांड पे, तो आपको 10x रिवार्ड पॉइंट यानी कि सीधा सीधा 2.5% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। एंड अदर यहाँ पे ऑनलाइन आप कहीं भी स्पेंड करोगे तो यहाँ पे 5x रिवार्ड पॉइंट यानी कि 1.25% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे ऑनलाइन स्पेंड भी करते हो, तो यहाँ पे आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी ऑनलाइन आप शॉपिंग करो, इस कार्ड के थ्रू आपको 5% तक का कैशबैक आपको मिलने वाला है। बस मंथली कैपिंग यहाँ पे 5,000 की रखी गई है कि मैक्सिमम कैशबैक आप एक मंथ में 5,000 ही अर्न कर सकते हो। ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करोगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपका स्पेंड्स ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन आप ज़्यादा खर्च करते हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप डाइनिंग, मूवीज वगैरह पे आपको 1.6% का कैशबैक मिल जाता है इस कार्ड के थ्रू। और अगर मैं यहाँ पे इस तीनों कार्ड की चार्जेस की बात करूँ, तो एसबीआई सिंपली क्लिक और एसबीआई सिंपली सेव, इस दोनों का कार्ड का चार्जेस 499 प्लस 18% जीएसटी है। बट यहाँ पे अगर आप इस कार्ड से 2 लाख रुपए साल में स्पेंड कर देते हो, तो जो आपका यहाँ पे जो एनुअल फी है वो आपको नहीं लगने वाला है। और एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की चार्जेस की मैं बात करूँ तो 999 प्लस 18% जीएसटी है। और यहाँ भी अगर 2 लाख स्पेंड करते हो तो एनुअल फी आपका माफ हो जाएगा। और एक चीज आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे एसबीआई सिंपली क्लिक और सिंपली सेव कार्ड के थ्रू जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आता है, उस कार्ड के थ्रू आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। कैशबैक वाले कार्ड के ऊपर आपका डिस्काउंट अवेल नहीं होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि कौन सा कार्ड आपको चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। अगर 21 से नीचे है तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी टाटा नियो बैंक की तरफ जाना चाहिए। ये कार्ड अभी आपको 0 ज्वाइनिंग फी पे मिल रहा है, तो इस कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज यहाँ पे 18 प्लस है तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके कार्ड आप अप्लाई कर लोगे। एंड यहाँ पे अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एज यहाँ पे 21 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो अब मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तीनों ही कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है, बस आपको देख लेना है कि कौन सा कार्ड आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने दे दिया है। जो भी कार्ड आपको अप्लाई करना होगा उसके लिंक पे आप क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे सिंपली, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ दोगे, मोबाइल नंबर मेंशन कर दोगे, टिक आउट करके कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे ओटीपी को डाल के कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे हो ना, उस सिटी का नेम यहाँ पे डाल के कंफर्म कर दोगे। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पे डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना एंड देन कंफर्म कर देना है। यहाँ पे अपनी माँ का फुल नेम इंटर करोगे, उसके बाद ईमेल आईडी अपनी डाल दोगे, रेफरल कोड को आप ब्लैंक छोड़ देना, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब ये सबसे मेन स्टेप है। अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करना, खुद का बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। देखो सैलरीड वाले केस में जहां भी आप काम करते होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे। डिजाइनेशन में आपको बताना है कि आपका पोस्ट का नेम क्या है, जैसे मैनेजर हो, एचआर हो, एंड देन कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद जहां भी आप जिस कंपनी में काम करते होगे
उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करोगे, फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको केवाईसी अपनी करनी है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डाल के नेक्स्ट करोगे, फिर यहाँ पे ओटीपी को डाल के कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन बना लेना है डिजी लॉकर के लिए, फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली अलाउ कर देना है। देखो अगर यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे होगे ना, तो यहाँ पे ये टिक कर दोगे आपका करेंट एड्रेस में। अगर कहीं डिफरेंट रहते होगे तो यहाँ पे आपको माई एड्रेस हैज चेंज पे क्लिक करके अपना न्यू एड्रेस डाल देना है एंड फिर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको केवाईसी के लिए 2 ऑप्शन दिखेगा, तो या तो आप वीडियो केवाईसी वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन का। तो मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस से दिखाने वाला हूँ, बैंक वेरिफिकेशन से। आपको अगर वीडियो केवाईसी करना हो तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो, फिर यहाँ कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपको सेल्फी क्लिक करनी है, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपनी प्यारी सी सेल्फी अपलोड कर देनी है एंड यहाँ आई लाइक इट पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना बैंक वेरिफिकेशन करवाना है, तो फर्स्ट स्टेप में 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा एंड उसी बैंक अकाउंट से आपको 1 रुपया डेबिट करवाना होगा। उसके लिए यहाँ स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि यहाँ पे सिर्फ एसबीआई का अकाउंट दे सकते हैं या किसी और बैंक का भी। तो भाई आप किसी भी बैंक का दे सकते हो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट हो, बस ध्यान रहे उसका आपके पास डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक नेम आप डाल दोगे, फिर अपना अकाउंट नंबर डालोगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालोगे, आईएफएससी कोड डालोगे एंड कंटिन्यू करोगे। फिर यहाँ 1 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 1 रुपया पेमेंट करना है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से। तो एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ, कई बार यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको अपना नेट बैंकिंग एक्टिव करके रखना है, ठीक है। यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अपनी यूपीआई आईडी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपका जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको कार्ड की लिमिट आपको शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे ओटीपी को डाल के कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, 24 से 48 घंटा के अंदर अंदर आपका वर्चुअल कार्ड आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो फिजिकल कार्ड है 1 सप्ताह के अंदर घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।